एस्ट्रो फिज़िक्स में अब वो एक्सप्लोर कर रहे हैं गैलेक्सीज़ को, फिर नए नए कॉन्सेप्ट्स दे रहे हैं। उन कॉन्सेप्ट्स में मैं इंशाल्लाह पूछना चाहूँगा आपसे। जैसे पॉपुलर साइंस में ना एक तो एलियंस का टॉपिक बड़ा खुला हुआ है, तो इसी तरह पोर्टल्स के बारे में मैं आपको जो है वो इंशाल्लाह पूछना भी चाहूँगा। पोर्टल्स के हवाले से वो कहते हैं कि ये गेटवेज़ हैं आसमानों में, वार्म होल्स हैं, और ये एक जगह से दूसरी जगह इंसान बहुत जल्दी जा सकता है इन दरवाज़ों के थ्रू। हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, अभी फैक्चुअल नहीं है, लेकिन ये बहुत मशहूर एक साइंटिस्ट में डिबेट चली हुई है, और वो बिलीव करते हैं कि ये हैं, आसमान में है, लेकिन हिडन है, हमें समहाउ नहीं अभी नज़र आ रहे। तो कुछ लोग कुरान मजीद से, सूरह कहफ से ख़ुसूसन, जैसे मैं आपको एक स्पेसिफ़िक होकर मिसाल देता हूँ कि ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम का जो सफ़र है, उस पर बहुत से कमेंट्स मैंने पढ़े भी और सुने भी कि उन्होंने एक और डायमेंशन, एक और दुनिया में ट्रैवल किया। वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं, और ये भी कि मूसा अलैहिस्सलाम को जो जगह बताई गई, वहाँ पे अल्लाह ने बताया ना कि तुम्हें सुरंग बनती नज़र आएगी समंदर में, मछली ज़िंदा हो जाएगी तुम्हारी, ज़िंदा होकर वो फिर भाग भी गई वहाँ से। तो कहते हैं जो सुरंग का वर्ड है, ये पोर्टल्स की शक्ल इसी तरह होती है। ये समंदर में भी बन सकते हैं, आसमानों में भी बन सकते हैं। तो कहते हैं कि इससे टाइम ट्रैवल का, इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल का और टाइम रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट मिलता है। टाइम रिलेटिव है। साबिक़ कहफ के वाक़ये से भी कहते हैं कि देखो वो 309 साल सोए, लेकिन ये कि जब उठे तो उनके लिए वो चंद घंटे थे। तो वो कहते हैं आज फिज़िक्स इस पे बात कर रही है, रिलेटिविटी ऑफ टाइम या टाइम डायलेशन के ऊपर। तो ये अप्रोच ठीक है, इस तरह से स्पेसिफिक होना या एक थॉट देना लोगों को कि सोचो तो सही, क्या पता वाकई इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल हो, या पोर्टल्स की बातें हो रही हैं, या एलियंस की बातें हो रही हैं, पता नहीं क्या है। ये तजस्सुस लोगों में, इसको मैं क्या कहूँगा, क्यूरियोसिटी कायम करना लोगों में। ये देखिए, बात असल में ये है कि कुरान की इस तरह की कोई भी इंटरप्रिटेशन जिसके बारे में हमें कोई हमारे आसार में से कोई चीज़ नहीं मिलती, और आसार से मुराद अहादीस, अक़वाल सहाबा, अक़वाल ताबईन, जो हमारा असल असासा है, जो सोर्स ऑफ नॉलेज है, उससे हमें कोई चीज़ नहीं मिलती। ठीक है। और वो साइंटिफिक रिसर्चेस का नतीजा है। अगर तो वो नतीजा है और कुरान के मुताबिक है, जैसे मैंने अर्ज़ किया, वो तो उसको मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। सही। लेकिन ये सारी बातें जो आप बता रही हैं तो स्पेकुलेशंस हैं। हाँ। और ये ऐसे ही मुस्तकबिल के बारे में एक आदमी स्पेकुलेट करता है कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। इन स्पेकुलेशंस को तो आप देखें कि लॉजिकली भी इस दौर को, जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, 21वीं सदी को कहा यह जाता है कि ये लॉजिकल पॉजिटिविज्म की सदी है। सही। मंतकी इस्बातियत की सदी। अब मंतकी इस्बातियत कोई चीज़ लॉजिकली आप उसको प्रूव नहीं कर सकते, तो वो नहीं है। ठीक। तो ये इटसेल्फ लॉजिकल पॉजिटिविज्म के खिलाफ है। क्या आप इस तरह की चीज़ों को, स्पेकुलेशंस के ऊपर बिलीव करना शुरू कर दें? यानी आप इस लॉजिक के न होने की वजह से आप उस अल्लाह पर तो बिलीव नहीं करते जिसका कॉन्सेप्ट कुरान देता है, जिसका कॉन्सेप्ट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया है। उसको आप इसलिए नहीं तस्लीम करते, जन्नत दोज़ख को आप इसलिए तस्लीम नहीं करते कि हमारी लॉजिक जो है, हमारी हम उसको मंतकी तौर पर साबित नहीं कर सकते। हमारे पास वो दलाइल जो हमारे पास हमारे, अगरचे वो भी सेल्फ मेड हैं, उसके ज़रिए से साबित नहीं होती, लिहाजा उसको नहीं मानते। तो ये चीज़ें जो स्पेकुलेशंस हैं, ये कैसे, मतलब आप देखें, आप मुझे बता रहे थे प्रोग्राम से पहले कि बहुत सारी मूवीज़ भी इस तरह से बन रही हैं, और सारा कुछ आप अंदाज़ा करें इन चीज़ों पर बिलीव कैसे हो गया। असल में मैं आपको बताता हूँ कि चक्कर क्या है। इशू ये है, इंसान को अल्लाह ने एक महदूद कुव्वत मुदरका अता फरमाई है। ये इसकी इदराक की एक हद है। इससे मुराद थोड़ा सा इंसान की समझ की एक हद है। समझ गया जी। इंसान सारी चीज नहीं समझ सकता। सही। और जब वो उसकी हद आ जाती है ना, तो उसके बाद जब इसको कोई तफहीम नहीं हासिल हो पाती, तो ये उसको, उन बातों को फिर स्पेकुलेट करता है। कुरान ने इसकी तस्कीन का जो सामान दिया है, इसकी स्पेकुलेशंस की तस्कीन का, वो ये है कुल्लु मिन इंद रब्बिना। बिल्कुल। हर चीज हमारे रब की तरफ से। सही। तो जब हम रब को नहीं मानेंगे तो फिर हम परेशान होंगे। फिर आप उसको एलियंस कहें, आप उसको कोई और नाम दें, सही। आप जो मर्जी
کہتے رہیں وہ بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سپر نیچرل جی اینٹیٹی کی نیڈ آپ کے کانسیپٹ کو ہے, آپ کے تصور کو ایک ضرورت ہے کہ آپ کسی سپر نیچرل اینٹیٹی کو تسلیم کریں. صحیح بات. تو اس سپر نیچرل اینٹیٹی کو تسلیم کرنے میں آپ کو بڑا تردد ہے, کیونکہ اس کا تعلق مذہب کے ساتھ ہے اور مذہب میں سے پھر اسلام کے ساتھ ہے. تو اس کو آپ نہیں مانتے, لہٰذا اپنی اسپیکولیشنز کے اندر آپ آگے سے آگے چلے جاتے ہیں, کیونکہ انسان کی فطرت ہے, لہٰذا وہ اپنی اس فطرت کو یعنی یوں کہہ لیں ایک تھرسٹ تو موجود ہے, اس تھرسٹ کو کوئنچ کرنے کے لیے یہ نئی نئی چیزیں وہ دیتے رہتے ہیں. اس سے بھی انسان کی تسکین ہوتی نہیں ہے, اس سے اور زیادہ تجسس بڑھتا ہے. صحیح. تجسس کو ایک دم انسان کو یہ پیاس بجھتی ہے جب انسان اللہ پر ایمان کا اظہار کرتا ہے. صحیح. اور وہ جب ہو جائے تو انسان کو فوراً الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ یاد آ جائے تو انسان کے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. لیکن یہ چونکہ وہ اس چاشنی سے وہ لوگ محروم ہیں, تو وہ اپنی اسپیکولیشنز کر کے اصل میں اپنی اس نیڈ کی تسکین کرنا چاہتے ہیں, اس ضرورت کو مکمل کرنا چاہتے ہیں, اور وہ ضرورت اس طرح مکمل نہیں ہوتی. رہ گئی بات کہ کیا قرآن سے ایسی چیزیں ثابت ہوتی ہیں, اور کیا قرآن کی جو سارابا کی بات کی تو سرنگ ہے اور اس سے اس طرح کے پورٹلز بنتے ہیں, مستقبل میں کوئی چیز ایسی ہو بالکل پاسبل ہے, ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایسے ہی ہوگا. مستقبل کے کسی واقعے کے بارے میں, مستقبل کی کسی پاسبلٹی کے بارے میں, یہ اوپن پاسبلٹیز کی دنیا ہے. صحیح. غیر معین امکانات کی دنیا ہے. ان امکانات کو ہم معین نہیں کر سکتے. اگر آپ نے معین کر لیا تو یہ دلوں کی ٹیڑھ اور کجی کی دلیل ہے. صحیح بات. اگر آپ نے غیر معین رکھا, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, پھر کوئی بات نہیں, ہم اس کو بالکل غلط نہیں کہتے. البتہ ذوالقرنین کی بات ہو یا جو آپ نے کہا کہ اس نے جو ٹریول کیا, اس کی ایک انٹرپریٹیشن یہ ہو سکتی ہے کہ اس نے ٹائم ٹریول کیا, یا اس کا جو ہے وہ ٹریول کی نوعیت جو تھی وہ ایک سپر نیچرل تھی. ایسا نہیں ہے. جب آپ اس کو قرآن کی زبان میں بالکل ٹھیک اسی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح قرآن نے بیان کیا ہے, تو وہ بالکل قابل فہم ہے. اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ لازمی طور پر اس کو سپر نیچرل رکھیں. لہٰذا یہ اس کی ایک ڈائمینشن ہے, اس کی دوسری ڈائمینشن ہے. دوسری ڈائمینشن والے لوگوں کو ہم یہ نہیں کہتے, وہ بالکل غلط کہتے ہیں, لیکن یہ ان کی اسپیکولیشنز ہیں جو مستقبل میں کبھی کوئی صحیح ہو بھی سکتی ہے. بالکل ٹھیک. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس بات پر. اور قرآن کے اندر, قرآن تو ہے ہی ایک معجزہ, اور یہی قرآن کا اعجاز ہے کہ اس کے اندر ایک بات کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. صحیح بات. اور لا تنقضی عجائبہ ولا یخلق عن کثرت الرد, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے, اور یہ کبھی پڑھنے سے پرانا نہیں ہو سکتے. تو یہ قرآن ایک معجزہ ہے. یہ ہو سکتا ہے مستقبل میں کیا کچھ اس سے پتہ چلے گا, اور لوگ کیا کیا چیزیں اس میں سے نکالیں گے, مے بی اور مے ناٹ.